इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप अभी से चालू करते हो पढ़ाई, राइट, या फिर अगर मान लो आपने सोचा कि सर मेरा आईएफटी है संडे को, मैं मंडे से जैट के बारे में सोचूंगा या फिर मैं पढ़ाई करूंगा, मेरा संडे को स्नैप है एंड आई डेफिनेटली वांट टू गिव अ गुड शॉट एज फार एज दैट इज कंसर्न। सो गाइज, कैन यू क्रैक इट? अगर आप अभी से भी चालू करते हो, मैं डिटेल मैनर में इसके बारे में बात करूंगा। वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, आप 1.5 पे देख सकते हो, बट जेन्युइनली इसको सुनना, बिकॉज काफी मैं इंपॉर्टेंट चीजें कवर करने वाला हूं। और जो मिथ है ना, जो बच्चों का डर है, मैं उसके बारे में भी बात करूंगा। नंबर 1, पहले ना एक बार कट ऑफ की रिक्वायरमेंट समझ लेते हैं कि भाई कट ऑफ कितना जरूरी है। लोग कहते हैं दैट इज डिफिकल्ट एंड ऑल दैट स्टफ, उसके बारे में बात करेंगे। तुम्हारा जो कट ऑफ है, बीएम जो प्रोग्राम है, जो काफी बढ़िया प्रोग्राम है, वो मेल के लिए 95 है, फीमेल के लिए 92 है। अब अनलाइक कैट, राइट, जहां पे हम IIM अहमदाबाद के लिए 99.80 99.90 के बारे में बात करते हैं, आप अगर यहाँ पे कट ऑफ देखोगे तो इनके कट ऑफ काफी कम है। इनका जो फ्लैगशिप है विच इज HRM, इसके भी बारे में अगर हम बात करेंगे तो अगर आप जेम हो, आपका कट ऑफ इज राउंड अबाउट 93 परसेंटाइल। अगर आप जेफ हो, आपका कट ऑफ इज राउंड अबाउट 90 परसेंटाइल। अगर आप फीमेल इंजीनियर हो तो 90, और अगर आप मेल नॉन इंजीनियर हो तो 90 आपका कट ऑफ होगा। एंड अगर आप फीमेल नॉन इंजीनियर हो तो आपका कट ऑफ 87 होगा। ये जो नंबर्स है, ये जो कट ऑफ है, ये काफी अचीवेबल है। तो पहली बात, जहां तक क्रैक करने का सवाल है, हाँ जी, अगर मैं वो कट ऑफ लेके आता हूं, सो देयर इज अ गुड चांस दैट आई गेट एलिजिबल टू गेट अ कॉल फ्रॉम एक्सएलआरआई जमशेदपुर, XLRI New Delhi, XMB, which is like Bhubaneswar, and there are so many other colleges like Mica and all that, right? So ये जो नंबर है, ये डुएबल है। अब थोड़ा बात करते हैं ZAT एज एन एग्जामिनेशन के बारे में। देखो, ZAT इज अ मॉडरेट एग्जाम, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। ZAT एक मॉडरेट लेवल पे है। मैं ऑलवेज कहता हूँ ZAT ये जेन्युइनली MBA की डोमेन में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट एग्जाम है। ये कैट से भी डिफिकल्ट है, बट ये कहने के लिए है कि ये कैट से डिफिकल्ट है, बट इसके जो डायनेमिक्स है वो थोड़े अलग है। जैट का खेल थोड़ा सा अलग है, मैं उसके बारे में आपसे बात करूंगा। बट ये एग्जाम डुएबल है, बिकॉज अगर एग्जाम ज्यादा टफ होता तो यार इधर 99 नहीं आते। हमारे बच्चे हैं, गौरवी इज 99.93 इन जैट, ओके, अनुष्का इज 99.78 in ZAT, Yashri is 99.50 in ZAT, and there are so many kids like that. Plus ऐसा नहीं है कि 99 परसेंटाइलर कैट के ही 99 लेके आते हैं ZAT में, बिल्कुल भी नहीं है। मैंने देखा है 90 परसेंटाइल जो बच्चे होते हैं वो 95 96 तक चले जाते हैं। आई स्टिल रिमेंबर अ स्टूडेंट हु स्कोर्ड राउंड अबाउट 73 74 परसेंटाइल इन कैट, दिस वाज 2020, एंड ही स्कोर्ड 91 परसेंटाइल इन दैट एग्जामिनेशन, गॉट इनटू गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, राइट। सो लाइक वाइज आप कर सकते हो। आई रिसेंटली गॉट टू नो वन ऑफ माई स्टूडेंट, 2021 वाला बच्चा, जिसने कैट 2021 में 94.70 का परसेंटाइल था, एंड जैट में ही लैंडेड स्कोरिंग 98.80, एक्सएलआरआई न्यू दिल्ली। ओके, सो गाइस ये पॉसिबल है। तो जो भी भ्रम है ना आपके दिमाग में कि नहीं यार ये तो काफी डिफिकल्ट एग्जाम है और होता नहीं है ऑल दैट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मेहनत करोगे, यू विल हिट द स्पॉट, दैट्स फॉर श्योर। आगे चलेंगे। क्वेश्चन डिफिकल्ट आते हैं, हाँ जी, मैं कह रहा हूं क्वेश्चन डिफिकल्ट आते हैं, बट इसमें भी बहुत अच्छी एक बात है। देखो, अगर आप कैट के बारे में बात करेंगे ना, कैट की जो इंटेंसिटी है ना वो काफी हेवी है। 66 क्वेश्चंस इन योर 2 hours एंड यू नीड टू क्रैक दैट एग्जामिनेशन। सेक्शन वेक्शन आपको क्लियर करना पड़ेगा। जैट में अगर मैं बात करूं, दिल्ली एंड जमशेदपुर को अगर मैं छोड़ूं तो बाकी कई जगह पे ज़्यादा से अगर आप देखोगे बहुत सारी बी स्कूल में सेक्शन की दरकार है भी नहीं, सेक्शन की रिक्वायरमेंट है भी नहीं। तो वो चीज़ पहले तुम याद रखना। दूसरी बात, जब जैट वाले ये जो पेपर बनाते हैं, आई लव दिस एग्जाम बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट डिसीजन मेकिंग। एज एन एस्पायरेंट ऑफ MBA, आपका डिसीजन मेकिंग एज अ मैनेजर और अ लीडर फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। तो अगर आप देखोगे जैट पिछले जितने साल से बना है जैट, वो डिसीजन मेकिंग पे काफ़ी फोकस रखते हैं। यू नो व्हाट, आई टेल यू समथिंग सीक्रेट, दे एक्चुअली डोंट वांट यू गाइस टू अटेम्प्ट लॉट ऑफ क्वेश्चंस। उन लोगों ने आपके पास 20 क्वेश्चन दिए, 25 क्वेश्चन दिए, एंड दे हैव शोन यू डिफिकल्ट क्वेश्चंस, बट दे वांट यू टू काइंड ऑफ मेक अ प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम, कि यार आप टाइम का अच्छा उपयोग करो और उस टाइम मैनेजमेंट को करके आप वही क्वेश्चंस निकालो जिसकी वजह से आपका स्कोर अच्छा आएगा। एंड दैट इज द रीज़न हर सेक्शन का कट ऑफ 7-8 9-10 मार्क होता है। क्वांट एंड वर्बल का कट ऑफ तो 7-8 मार्क्स ही होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता। डिसीजन मेकिंग 10-11 9-10 तक चले जाता है। तो गाइज, अगर अब मैं तीनों को सम भी करूँ, 8-8 भी अगर मैं करूँ, या 9-9 भी अगर मैं करूँ, या 10-10 भी मैं करूँ, 30 पे यू आर एनीवे गेटिंग गुड परसेंटाइल। यू गेटिंग माय पॉइंट, राइट। सो इवेंचुअली मैं आपको और इसको प्रूव करके बताऊंगा। तो ये चीज़ें जानना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। स्ट्रैटेजी इज मोर देन प्रिपरेशन। बच्चे प्रिपेयर करते हैं, मॉक्स लगाते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। हमने कैट एग्जाम में भी देखा, जब D-Day पे हम बैठते हैं, D-Day में दिमाग नहीं चलता है, बिकॉज हमें नहीं पता हमारी स्ट्रैटेजी, हमें नहीं पता स्ट्रैटेजी को अप्लाई कैसे करते हैं। सो गाइज, यहाँ पे स्ट्रैटेजी इज मोर इंपॉर्टेंट देन प्रिपरेशन।
अगर मैं कैट के साथ कंपेयर करूँ तो भी कैट से ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रैटेजी मैटर करेगा, बिकॉज आपका क्वेश्चन सिलेक्शन, लेवल ऑफ डिफिकल्टी एंड एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मैटर करेगा, ठीक है, ये जानना ज़रूरी है। अब इसमें एक काफ़ी ब्यूटीफुल पॉइंट है जो मैं आपसे बात करूँगा, टाइम मैनेजमेंट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। 3 घंटे की एग्जाम है, तुम्हारे पास 75 क्वेश्चंस है, कैट 66 क्वेश्चंस एंड 2 आवर्स। थिंक अबाउट इट, आपके पास 75 क्वेश्चंस है एंड आपके पास 3 घंटे हैं, और आपको 75 में अगर मैं बात करूं, मैंने अगर आपको स्कोर वर्सेस परसेंटाइल के बारे में अगर मैं यहाँ पे बता दूंगा, यार काफ़ी ज़्यादा टाइम है आपके पास। तो अगर आप एक एवरेज बच्चे हो, आप एक क्वेश्चन पे 5 मिनट लगा सकते हो, और अगर आप एक टॉपर कैटेगरी के बच्चे हो, आप एक क्वेश्चन को 2-2.5 मिनट में भी निकाल सकते हो आराम से। तो जहाँ तक मैं बात करूँ डिफिकल्टी लेवल की, हाँ क्वेश्चन डिफिकल्ट आता है, पर उसके साथ में अगर मैं टाइम रखता हूँ कि यार सर डिफिकल्ट तो है पर मेरे पास एक सफिशिएंट टाइम भी है, तो फिर वो नलीफाई हो जाता है। यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर मैं कहूँ जैट का पेपर 2 घंटे में करना है तो ये एग्जाम काफ़ी डिफिकल्ट होगी, बट वो फंडा है ही नहीं, एक लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा टाइम दिया है। तो ये चीज़ें जब आप जानते हो तब आपको ऐसा लगता है कि हाँ भाई ये एग्जाम काफ़ी डूएबल है। दूसरी बात, कोई भी एग्जाम करने जाओ जिंदगी में एक बार स्कोर वर्सेस परसेंटाइल देख लेना। लास्ट ईयर का पेपर काफ़ी डिफिकल्ट था, 35-36 पे आपका 99 बना था। जेन्युइनली अगर मैं बात करूँ तो राउंड अबाउट 30 रैंक से लेकर 40 मार्क्स के बारे में अगर आप देखो तो आपका राउंड अबाउट 99 परसेंटाइल आ ही जाता है, अगर आपका पेपर एक रूटीन लेवल पे आए। लास्ट ईयर थोड़े से सरप्राइजेस थे, उसके बारे में बात करेंगे। थोड़ा कट ऑफ नीचे घट गया 3-4 क्वेश्चन के लिए आपके बारे में। अगर मैं 90 परसेंटाइल के बारे में बात करूँ, दैट्स राउंड अबाउट 30 ऑड क्वेश्चंस, राइट। सो ये भी डुएबल है। तो ऐसा नहीं है कि आपका स्कोर वर्सेस परसेंटाइल का रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा है, नो इट इज़ नॉट। तो अगर आप एक ओवरऑल एग्जाम को देखते हो, एग्जाम डिफिकल्ट है, अंडरस्टूड, बट यार टाइम तो ज़्यादा मिल रहा है, स्कोर वर्सेस परसेंटाइल भी कम है, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो लगाने हैं वो भी कम है, और नंबर ऑफ क्वेश्चन और मार्क्स टू क्लियर द सेक्शनल कट ऑफ आर ऑल्सो वेरी लो। सो उस एंगल से ये एग्जाम काफ़ी डुएबल होता है। ओके, आई होप आपको सोफार ये सब चीज़ें समझ में आई, राइट। मैं और 2-3 चीज़ें इसके बारे में बात करूंगा। डिसीजन मेकिंग इज अ गेम चेंजर। मैं आपको गारंटी देता हूं, जितने 99 परसेंटाइलर्स हैं जैट के, उनसे जाके बात करना, आउट ऑफ 10 आई टेल यू 8 बच्चे ऐसे होते हैं जिनका क्वांट्स में और वर्बल में 90-95 होता है, बट दैट 99.50, 99.20, 99.90 इन डिसीजन मेकिंग। लोग आपको डराएंगे, कहेंगे डिसीजन मेकिंग काफ़ी टफ है। सीट में मानता हूँ 21 में से ना 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको ले डूबेंगे, मतलब नेगेटिव पक्का आएगा, बिकॉज एक्सेल आ रहा है जो पेपर सेट करता है ना, वो पता नहीं क्या इनका प्रॉब्लम है, बट 3-4 क्वेश्चन काफ़ी एम्बिगुअस होते हैं। हाउ डू स्पॉट इट, हाउ डू आइडेंटिफाई इट, आई विल टेल यू इन द सेशन। इसमें आप लोड मत लेना, बट ये आपके लिए करना जरूरी है। सो डिसीजन मेकिंग इज गोइंग टू बी द गेम चेंजर। एंड डिसीजन मेकिंग कितने क्वेश्चन आते हैं? 21। डुएबल क्वेश्चन कितने होते हैं? 18। नाउ टेल मी, 18 आपके यहाँ पे बनेंगे, और अगर मैं बात करूँ 35, राइट, यू जस्ट हैव टू गेट मोर 18 क्वेश्चंस फॉर 99 परसेंटाइल। तो ये पेपर पूरा का पूरा डुएबल है। तो अगर आप इन चीज़ों को देखते हो तो आपको लगता है कि हाँ ये क्रैकेबल है। जीके और ऐसे के बारे में आपको लोड लेना नहीं है बिल्कुल भी। दूसरी बात, अगर मैं जैट के बारे में बात करूँ कैटेगरिकली, ये कैट के जैसा नहीं होता है, ये मोर ऑन कंसेप्ट लेवल पे होता है। इसमें कुछ ऐसी नई तोड़फोड़ चीज़ें आती नहीं है, स्कूल लेवल मेथड भी यहाँ पे काम करते हैं, और यहाँ पे कोई लॉजिकल रीजनिंग का लोड है नहीं आपसे। तो ये चीज़ें जो मुझे लगती है जैट के लिए काफ़ी ज़रूरी है। और जब आप प्रेपरेशन चालू करोगे ना गाइस, इन चीज़ों को याद में रखना काफ़ी ज़रूरी है, बिकॉज अगर हम यही भूल गए ना तो फिर प्रेपरेशन में वो एग्जाम को समझने में हमारे पंगे हो जाते हैं। और मैंने कैट में भी आपको ये कहा था, इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट दैट यू शुड नो द एग्जाम। एक बार ने आप उस एग्जाम का ढांचा समझ लिया ना, एक बार आप उस एग्जाम का अपने हार्ट समझ लिया ना, यू आर इन द गेम एंड यू गोना फोर्टिफाई दैट एग्जाम। अब मैं आपको एक क्विक एनालिसिस बताता हूँ, हाँ एक फटाफट एक एनालिसिस मैं आपको करके बताता हूँ। क्वांट्स के बारे में अगर हम बात करेंगे, ये एनालिसिस मैं कर रहा हूँ गाइज 2015 से लेके 2022 तक। सो राउंड नबट अगर आप देखोगे, मैं आपको 8 साल की एनालिसिस दे रहा हूँ। वन ऑफ द फैबुलस कंटेंट है, ठीक है, ध्यान से सुन लेना। अगर मैं बात करूँ तुम्हारे पूरे के पूरे क्वांट्स के लेवल पे, देखो तुम्हारा जो क्वांट्स का लेवल है ना वो कैट का लेवल आएगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ओके। बट अगेन अरिथमेटिक, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री विल बी द गेम चेंजर। ऑलवेज दीज थिंग्स गोना बी द गेम चेंजर, और ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा एक कट ऑफ क्लियर करके स्कोर बढ़ाने में। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कहाँ पे आपको स्कोर करना है। देखो अगर मैं बात करूँ 2021 तक, यहाँ तक की अगर मैं बात करूँ, आप देखो अरिथमेटिक जो है ना वो काफ़ी अच्छे लेवल पे आता था। एंड अरिथमेटिक के जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो इजी टू मॉडरेट लेवल पे होते हैं, बट आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा क्वेश्चंस निकालने के लिए। तो अगर आप सिर्फ अरिथमेटिक भी करके जाते हो, आप 7 से 8 क्वेश्चंस निकाल सकते थे। बट लास्ट ईयर इन लोगों ने गूगली डाला,
और ये गूगली की वजह से ही जैट लास्ट ईयर टफ हुआ और कट ऑफ घट गए। लास्ट ईयर इन लोगों ने खाली 2 क्वेश्चन डाले थे अरिथमेटिक के, बट एक अच्छी चीज हुई, सी नाउ यू नीड टू बी लिटिल बिट प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन। अगर मेरा अरिथमेटिक घटा तो मेरा नंबर सिस्टम आया था, एंड नंबर सिस्टम वाज एक्चुअली इजी टू मॉडरेट। आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते थे, ये 2 क्वेश्चन डुएबल थे, यहाँ पे 5 क्वेश्चन डुएबल थे, अलजेब्रा में 2 क्वेश्चन डुएबल थे, ज्योमेट्री मेंसुरेशन का 1 क्वेश्चन डुएबल था और 1 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का भी डुएबल था। तो अगर मैं बात करूँ ओवरऑल जो मेरे 28 क्वेश्चन थे, राइट, लास्ट ईयर इन लोगों ने डेटा इंटरप्रिटेशन भाई अच्छा खासा डाला, 12 क्वेश्चन डाले, हाँ 12 क्वेश्चन इन लोगों ने डाले DI के। सो अगर आप यहाँ पे देखो 12 क्वेश्चन जो है, जो राउंड अबाउट लाइक 26 क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे 28 पकड़ लो। सो 12 क्वेश्चन की वजह से ना बच्चे थोड़े से डर गए कि शिट यार क्या होगा। तो ये आपको पकड़ के चलना है कि आपका DI ऊपर नीचे हो सकता है, इस साल भी 12 आ सकते हैं या फिर 6 आ सकते हैं, वी डोंट नो। बट अगर आपको क्वांट्स क्रैक करना है, आई टेल यू आपको बेसिकली करना क्या है, मैं आपको एक डिटेल एनालिसिस बताता हूँ इसके बारे में। अगर आप देखोगे आपका एक पूरा का पूरा, अगर आप मैं सेटअप बता दूँ, 16 से 18 क्वेश्चन आपके डुएबल थे 28 क्वेश्चन में से, ठीक है। इसका मतलब तुम्हारा क्लोज टू 60 से लेके 70% पेपर डुएबल था अगर आप जेन्युइनली इसको देखोगे तो, राइट। इसमें अगर हम बात करेंगे, आपका एक स्टॉक मार्केट वाला जो DI था वो पूरा का पूरा डुएबल था, 3 क्वेश्चन वहाँ पे आए थे। कॉलेज एडमिशन वाला डेटा जो DI था वो भी डुएबल था, टाइम कंज्यूमिंग था पर टाइम तुम्हारे पास ज़्यादा है, ये 3 चीज़ याद में रखना। तो तुम्हारे 6 क्वेश्चन यहाँ पे डुएबल हो गए, ठीक है। आज में तुम्हारे 8 क्वेश्चन थे, लेवल ऑफ डिफिकल्टी मीडियम टू डिफिकल्ट था, बट अरिथमेटिक अगर मैं थोड़ी चीज़ें निकाल दूँ यहाँ पे तो मेरे कुछ इजी क्वेश्चंस भी मैं यहाँ पे निकाल सकता था। सो राउंड अबाउट हम प्लस यहाँ पे 2 पकड़ेंगे ऑन 8, ज़्यादा भी नहीं बात करेंगे, +2 पकड़ेंगे, ठीक है। नंबर से डोमिनेटेड था, इजी टू मीडियम था, मैं नंबर के साथ आए थे, मैं यहाँ पे 2 नंबर और यहाँ पे जोड़ ले लेता हूँ, ठीक है। तो अगर आप उस वे में भी देखोगे आपके 10 क्वेश्चन डुएबल थे, आपके 10 क्वेश्चन डुएबल थे। अब याद करना मैंने आपको क्या कहा था, एक्यूरेसी इज द गेम चेंजर। एक्यूरेसी बहुत मैटर करेगा, ज़्यादा टाइम दो, एक्यूरेसी लेके आओ, राइट। अब इसमें अगर आप देखोगे आपके जो कुछ क्वेश्चन थे DI के और क्वांट्स के, वो हमारी वीडियो के रेप्लिका थे। ये अभी का PPT नहीं बनाया है, ये लास्ट ईयर का PPT है, 2022 का जो जैट हुआ था। आप चाहते हो तो जाके मेरा सेशन देख सकते हो, मैं YT पे लाइव आया रहूँगा पक्का। ये उस टाइम पे मैंने बनाया था और ये जेन्युइन है कि क्वेश्चंस के रेप्लिका आते हैं, स्नैप में आए हैं, कैट में आए हैं। आई डोंट टॉक अ लॉट अबाउट दिस थिंग्स बिकॉज समटाइम्स बच्चों को लगता है इट्स जस्ट अ मार्केटिंग, आई डोंट वांट टू डू दैट। बट येस, जिस तरीके से हम कंटेंट पे मेहनत लेते हैं, आपको जेन्युइनली कहना चाहता हूँ, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहाँ पे क्वेश्चंस का रेप्लिका नहीं आता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, राइट। आपको ये चीज़ें देखनी पड़ेगी ध्यान से। आपके डैशबोर्ड में बेसिक, एडवांस, चैलेंजर सब वीडियोस अवेलेबल है, ध्यान से वो क्वेश्चंस लगाना। वो जैट लेवल है एग्जैक्टली, उसके ऊपर जैट भी नहीं आता, ना ही कैट आता है, पिछले 4 साल का एक्सपीरियंस है। ओके फाइन। तो अगर मैं बात करूं, भले ये पेपर ज़्यादा टफ था पर ये डुएबल था। ये क्वेश्चन जो थे ना, ये एब्सोल्युटली डुएबल थे। सर व्हाट इज द बेस्ट वे टू प्रैक्टिस दिस? नंबर 1, गो चेक योर डैशबोर्ड प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जो गौरव है 99.99, राइट, अनुष्का 99.78, ये बच्चे आपका क्वांट और DI का सेशंस लेने वाले हैं। ये आपको कैटेगोरिकली बताएंगे कि आपको क्वांट्स और DI कैसे फोड़ना है। एंड यू नो व्हाट, 16 से 18 क्वेश्चंस डुएबल थे। अगर आप एक 90 परसेंटाइल के लिए टारगेट करते हो, जहाँ पे आपको GIM, IMI दिल्ली वगैरह, माइका वगैरह मिल सकता है, या फिर आपको IMT गाजियाबाद वगैरह मिल सकता है, गाइज ये जो क्वांट्स है ना, इधर तुम 5 क्वेश्चन भी करते हो ना तो भी तुम सॉर्टेड हो, बिकॉज वहाँ पे ना कोई लोड नहीं है तुम्हारा सेक्शनल कट ऑफ का, वो सेक्शनल कट ऑफ मांगते भी नहीं है। तो ये एग्जाम तुम्हारे लिए कैट से भी ईजी हो गया, ये समझो, राइट। आगे चलेंगे। तो क्वांट्स में मैंने काफी ज्यादा टाइम दिया। अब मैं आपको बताता हूँ वर्बल का। वर्बल इसका बाप लेवल पे आता है, ये तुम पकड़ के चलो। और वर्बल के जो RC आते हैं वो कैट से काफी हाई लेवल पे आते हैं, बट दैट इज नॉट द पॉइंट, दैट इज एब्सोल्युटली नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज तुम्हारे 26 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से तुम्हारे 12 क्वेश्चन RC के आते हैं। यहाँ पे तुम ज्यादा खेल नहीं पाओगे, तुम यहाँ पे खेल पाओगे, ये एकदम इजी लेवल पे आता है। इसके लिए तुमको कोई लोड नहीं चाहिए वर्बल का। अगर मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करके बताऊं, जनरली 5, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तुम्हारे 14 क्वेश्चंस यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड डुएबल है। 14 क्वेश्चंस कहीं नहीं गए तुम्हारे, इसमें से भाई मेरे अगर तू 10 भी निकालता है, तेरा कट ऑफ भी क्लियर हो जाएगा। एंड आई एम नॉट किडिंग, दिस इज द रियलिटी ऑफ जैट एग्जामिनेशन। बच्चे कहते हैं पैराजम्बल टफ है, अगर तो मेरा बच्चा है ना, जैट का पैराजम्बल तो 30-40 सेकंड्स में फोड़ेगा। ग्रामर पूरे वीडियो से निकलते हैं, पोएम थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, तो पोएम के 3 क्वेश्चन तुम छोड़ दो, तुम एक जैट का RC लो, 3 क्वेश्चन वहां पे करो, क्रिटिकल रीजनिंग मक्खन के जैसा, यू जस्ट नीड टू अप्लाई द रूल्स। तो अगर आप वर्बल के लिए टारगेट करते हो, तुम्हारा स्कोर वर्बल एबिलिटी से ही निकलेगा।
मैं ऑलवेज कहता हूँ दैट वर्बल एबिलिटी इज अ गेम चेंजर. क्विक एनालिसिस जैट 2022 का. ओके देखो ये सब तुम्हारे क्वेश्चंस इजी टू मीडियम. ठीक है, अब मैं यहाँ पे बात करूँ तुम्हारा ये 4 5 6 7, भाई मेरे 7 क्वेश्चन तो यहाँ भी बन गए, तेरा कट ऑफ तो यहाँ भी निकल गया. क्रिटिकल लिस्निंग में मेहनत डाल, तेरे 10 क्वेश्चन यहाँ भी निकल गए. राइट, पोएम अगर मैं बात करें डुएबल क्वेश्चन एक था, यहाँ से निकाल सकते हो. देखो आपके आरसी में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे. इसमें भी आप क्या कर सकते हो, लाइफस्टाइल वाला वगैरह टाइप जो क्वेश्चन है ना, आप लेके बकेटिंग स्ट्रैटेजी यहाँ पे यूज कर सकते हो, जो मनोहर में आपको बताएंगे. एक एक क्वेश्चन निकल गया, तुम्हारा अच्छा खासा अटेम्प्ट यहाँ पे हो सकता है. दूसरी बात, अगर मैं आपको और एक चीज़ बताऊँ, तुम्हारा मीडियम लेवल था, फिर भी तुम्हारे 15 क्वेश्चन डुएबल थे. तो गाइस 3 चीज़ें हैं. अगर आप एक 99 परसेंटाइल बनना चाहते हो, क्वेश्चन सिलेक्शन, क्वेश्चन का फेमिलियरिटी, लेवल ऑफ डिफिकल्टी जानना, मॉक्स लगाना, प्रैक्टिस करना काफ़ी ज़रूरी है. ये सब चीज़ें हम देख लेंगे. अगर आप एक 90 परसेंटाइल 85 परसेंटाइल के लिए गन करते हो, सिर्फ वर्बल एबिलिटी में तुम्हें पूरा का पूरा वो स्कोर निकाल सकता है. तो वैसे देखा जाए तो दिस एग्जाम इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट. मैं वर्बल एबिलिटी कंपेयर करूँ कैट के साथ, जेन्युइनली मैं अगर आपको कहूँ यार ऑनेस्टली, वर्बल एबिलिटी कैट का इज टफर देन जैट का वर्बल एबिलिटी. जैट का वर्बल एबिलिटी इज ईजियर देन कैट का वर्बल एबिलिटी, एंड जैट का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज टफर देन कैट का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. जब आपको ये स्पॉट करेंगे ना आप लोग, तुम्हारी लाइफ है. बच्चे यहाँ पे घुस जाते हैं, इधर बच्चे टाइम अच्छा खासा बर्बाद कर देते हैं, तुमको इसके ऊपर काम ही नहीं करना है. यू विल गो क्रेजी एंड यू विल बी लाइक शिट यार, मेरा जैट का कट ऑफ कैसे क्लियर हुआ, मैं 10 के ऊपर कैसे आया. बच्चों को शौक लगता है कि सर मैं खाली वर्बल एबिलिटी करके 9-10 लेके आया. राइट, सो दिस इज नॉट नीड टू अंडरस्टैंड. सो इवन दीज थिंग्स आर डुएबल. अब हम चलेंगे मैमथ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ योर जैट, डिसीजन मेकिंग. तो अगर नॉन इंजीनियर है ना, तो तू लोड मत ले. ये सब तूने करा है लाइफ में, तूने इकोनॉमिक्स करा है, तूने फाइनेंस करा है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करी है, कॉस्टिंग करी है, लोड मत ले. अगर तू इंजीनियर है, अगर तुझे फाइनेंस की अच्छी नॉलेज है, अगर तू वर्केक्स वाला बच्चा है, इसमें तू फोड़ेगा, अच्छा खासा फोड़ेगा. 7 सेट आते हैं डिसीजन मेकिंग के. 7 सेट में से आपको जितने क्वेश्चंस करने हैं आप उतना कर सकते हो. नेगेटिव मार्किंग की कोई लोड नहीं है यहाँ पे, बिंदास से क्वेश्चन फोड़ सकते हो. एक जो बच्चा है ना 70-80 परसेंटाइल वाला, उसका स्कोर भी यहाँ पे ही बनता है. डुएबल क्वेश्चंस आर 18, लेट्स टॉक अबाउट 15 ओनली. सो 20 मंथ से अगर आप 15 भी करें तो भी तुम्हारी लाइफ इज़ वेरी गुड. और यार बच्चे कहते हैं कि ये काफ़ी टफ है, ऑनेस्टली ये डुएबल है. यू नीड राइट सेट ऑफ रूल्स, यू नीड राइट स्ट्रैटेजी एंड यू नीड अ वेरी गुड प्रैक्टिस. मैं 1 घंटे की लेक्चर जब लेता हूँ ना डिसीजन मेकिंग की 1 घंटे के लेक्चर में मैं सिर्फ 2 क्वेश्चन करता हूँ. हम इतना डिटेल्ड में जाते हैं, इतना चीज़ें मैं बताता हूँ, बस आपको वो सुनना है, समझना है, उसके बाहर आपको कुछ नहीं करना है, दिमाग ही नहीं लगाना है. केतन सर ने बोला ये रूल है, डन एंड डस्टेड. बिकॉज डिसीजन मेकिंग में तुम्हारा स्कोर पता है क्यों जाता है? बिकॉज हम इफ और बट के बारे में चलते हैं, हम खुद की ज़्यादा सुनते हैं. बट आई एम गोना गिव यू सेट ऑफ रूल्स, इट्स लाइक अ मशीन. बस आपको यही चीज़ें फॉलो करनी है, उसके बाहर कुछ नहीं करना है, एंड यू शुड बी सॉर्टेड. ओके, मेरा हर एक 99 परसेंटाइल ने डीएम में फोड़ा है. एंड यू नो एक जेन मतलब ये है ही है कि डिसीजन मेकिंग में बच्चा 99 प्लस लेके जाता है. तो जैसे हमारा कैट में फंडा था ना, एक सेशन को आप एकदम 99 पे लेके जाओ, बाकी दोनों को आप 90-95 पे लेके जाओ, ओवरऑल 97-98 आ जाएगा. जैट में भी वही है, योर decision making can be 98-99, rest of the sections can be 86, 82, 85, 87, closed by you will be 93 plus 95 plus. ठीक है, तो इसकी पूरी की पूरी प्रैक्टिस होगी. सिर्फ प्रैक्टिस से नहीं निकलेगा, इसको आपको रूल्स लगाने पड़ेंगे जो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है. आई विल टेल यू लास्ट बट नॉट द लिस्ट, वी हैव स्टार्टेड विद द बैच. गाइज हमारे 2 घंटे के सेशन चलते हैं. ठीक है, इस मंडे को मेरा एक सेशन होने वाला है जहाँ पे मैं डिसीजन मेकिंग के बारे में बात करूँगा. हमारा पूरा स्केड्यूल डन एंड डस्टेड है. इसमें थोड़े से चेंजेस होंगे, इसमें और ज़्यादा हम लेक्चर्स ऐड करेंगे, रादर नंबर ऑफ आवर्स हम थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करने वाले हैं. प्लस आपको ये लेक्चर्स मिलेंगे, आपको लेक्चर की लाइव रिकॉर्डिंग भी मिलेगी. लाइव लेक्चर्स आप बैठो, उसकी रिकॉर्डिंग भी ले लो. प्लस इसके साथ आपको रिकॉर्डेड वीडियोज़ भी मिलने वाले हैं, इसके साथ आपको स्ट्रैटेजी वीडियोज़ भी मिलने वाले हैं. प्लस यू विल बी गेटिंग मॉक अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी फ्रॉम द टॉपर्स ऑफ जैट. राइट, सो इसमें पूरा का पूरा एक पैकेज है. जितना पॉसिबल है उतना हम पोर्शन कवर करने की कोशिश करेंगे. बट अगेन पूरा का पूरा पोर्शन करना यहाँ पे ज़रूरी नहीं है. सिलेक्टिव एरियाज पे काम करो, वीडियोस आपके डैशबोर्ड में है वो करो, और डेली बेसिस पे लेक्चर्स आके बैठो. जैट काफ़ी एक्सट्रीम है, कुछ सेक्शन एकदम डूएबल है, एकदम ईजी है, ईजियर दैन कैट, एंड कुछ सेक्शंस काफ़ी टफ है. सो अगर आप इस प्रकार से अगर आप मेहनत करते हो, देन यू आर सॉर्टेड. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड आपका टारगेट स्कोर क्या रहेगा. Your verbal should be close to 10, your decision making should be close to 15, and your quants should be close to 8. तो अगर मैं यहाँ पे भी देखूँ
15 plus 10, that's 25. 25 plus 8 is going to be around about 33 with a very good accuracy. If you are gunning for, let's say, 90th percentile, ठीक है, if you are gunning for 99 percentile, then I'll tell you the story. The story is, ये जो 8 है, कुछ इंजीनियर इसको लेके चलते हैं राउंड अबाउट 15 से लेके 16 तक. यहाँ पे 15 से लेके बच्चे करते हैं 18 से 19 और ये 10 का बन जाता है 14. सो जो बच्चे 99 के लिए गन करते हैं उनका जो अटेम्प्ट है वो राउंड अबाउट 75 में से 50-55 तक चले जाता है एंड एक नेट ऑफ करके बच्चा 40 तक आ जाता है. बट आपको समझना है कि अगर आप 90 के लिए गन कर रहे हो, दिस इज एग्जैक्टली वॉट यू नीड टू डू. आपका अगर मैं ज़्यादा अगेन आपको एक टारगेट दूँ, ऑन द टॉप आपका होगा डिसीजन मेकिंग, उसके नीचे होगा आपका वर्बल एबिलिटी विच इज ग्रामर एंड ऑल दैट. इसके बाद आपका आएगा नंबर सिस्टम प्लस अरिथमेटिक, ठीक है. इसके बाद आप रखोगे इसके बाद आप रखोगे DI और एंड में आप रखोगे रीडिंग कॉम्प्रेशन. ये आपका होगा पूरा का पूरा लेवल जैट के प्रेपरेशन का. जितना भी सपोर्ट ज़रूरी है उतना सपोर्ट आपको मिल सकता है. आपके पास आज भी अगर मैं बात करूँ राउंड अबाउट 25 डेज आपके हाथ में बचे हैं. आप देखो हर एक परसेंटाइल पे आपको कॉलेज मिलता है. इट इज़ नॉट दैट डुएबल. 2-3 चीज़ें हैं. एग्जाम को पहले समझो, जो मैंने ऑलरेडी बिगिनिंग में समझाया था. पेन पेपर लेके बैठो. इफ़ यू वांट हेल्प फ्रॉम माय साइड, बहुत सारे बच्चे यूट्यूब से आते हैं, हमें ज्वाइन करते हैं. वेरी हैप्पी. अगर आपने अभी तक मुझे यूट्यूब पे फॉलो करा होगा, मेरा कैट का कंटेंट, मेरा स्नैप का कंटेंट, एट द एंड ऑफ द डे मोटिवेशन को अगर मैं साइड में रखूँ, हम इतना जेन्युइनली आप अग्री करोगे कि केतन सर का हर एक वर्ड हर एक एग्जाम के लिए सही होता है, राइट. तो जो बच्चे हमारे पास आए थे जो एकेडमिकली ज़्यादा साउंड नहीं थे, पढ़ाई नहीं करते थे, आज जो पढ़ाकू बन गए हैं, हमने पूरा एक एटीट्यूड में चेंज करा है. और मैं फेक मोटिवेशन पे कभी भी भरोसा रखता नहीं हूँ और ना ही मैं फेक मोटिवेशन अपने बच्चों को देता हूँ. द ओनली थिंग दैट आई टेल यू इज दैट इफ यू वर्क हार्ड टुवर्ड्स दिस एग्जामिनेशन फॉर द नेक्स्ट 20-25 days, you can land up in a very good B school. KJ Somaiya का cutoff for CAT examination is round about 83-84 percentile and KJ Somaiya का ZAT का cutoff is round about 72 percentile. Right? GIM का cutoff for KJ Somaiya is round about 98 percentile via CMAT. Round about 90 GIM का cutoff, yeah, for CMAT is round about 98 percentile. For CAT is round about 85 and for ZAT is just 80. Right? So बहुत सारे colleges के cutoff में बहुत ज़्यादा फर्क है. ये आप कर सकते हो. इफ यू नीड माई हेल्प, I'm always going to be there, right? The program starting from this weekend. If you want to join us, you can join us. But do not give up on this exam. अच्छा एग्जाम है, मेहनत करो and you'll be able to see success. Guys, that's it from my side. Take care of yourself. Thank you so very much for watching this video. Take care and bye-bye.